आज का ये सेशन मुख्य रूप से प्रश्न और उत्तर के ऊपर है। तो मनुष्य की जो मुख्य जिज्ञासाएं हैं, उसके जो मूल उद्देश्य है जीवन में आने का, ये सब प्रश्न उसी के ऊपर है। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि वास्तव में योग क्या है और मनुष्य के संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज योग सब जानते हैं कि योग क्या है, लेकिन वे योग का उद्देश्य नहीं जानते। योग को केवल अपने शरीर को स्वस्थ करने तक ही सीमित रखते हैं, जबकि योग का उद्देश्य अपने आप को जानना है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अंदर समझा रहे हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग अपने आप को शांत करने की विद्या है। शांत करने से क्या होगा? शांत होने से मैं अपने आप को जानूंगा कि मैं कौन हूं। अभी तक केवल मैं संसार में भटक रहा हूं। इस शरीर और संसार को ही मैंने अपना रूप समझा, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरा शरीर है। जब ये मेरा है तो मैं शरीर तो नहीं। इसका अर्थ हुआ कि शरीर अलग चीज है और मैं दूसरी चीज। मैं कौन हूं? हमारा उद्देश्य केवल यहाँ आने का एक ही है कि मैं अपने आप को जानूं, मैं कौन। लेकिन संसार में आके मैं भटक गया। ये माया द्वंद है। ये प्रकृति उस परमात्मा ने बनाई है, उस ईश्वर ने बनाई है, उस आत्मा ने बनाई। ये शरीर भी प्रकृति है। प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है, जिसमें 5 पंच महाभूत, 5 उनके गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण, ये 5 उसके गुण हैं। उन गुणों को ग्रहण करने के लिए इस शरीर में उस परमपिता ने 5 ज्ञानेंद्रिय लगाई। कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। जो कान है, वे संसार में जो तरंगे पैदा होती हैं, आवाज पैदा होती है, उसको सुनते हैं। आंख जो बाहर के दृश्य हैं, उन्हें देखने के लिए। नाक जो बाह्य पदार्थ है, उनकी गंध लेने के लिए बनाए। जो जिह्वा है, वो बाह्य पदार्थों का रस लेने के लिए बनाए। और ये त्वचा स्पर्श का काम करती है। ये ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर, इसको महसूस करती है। और जो भी ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना हम ग्रहण करते हैं, वो सारी की सारी हमारे चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। जैसी भी बाहर से सूचनाएं मिलेंगी, वैसे ही हमारे संस्कार। और ये प्रक्रिया तब तक चलती ही रहेगी जब तक हम इसको रोक नहीं देते। शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के ऊपर प्रतिक्रिया करती हैं। ज्ञानेंद्रिय सूचना चित्त को भेजती हैं, वहां रिकॉर्ड होती हैं, और वहां से वे सूचनाएं माइंड को पहुंचती हैं। तो उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए इसमें 5 कर्मेंद्रिय लगाई है। हमारे हाथ है, जो संसार के कार्य करने के लिए है। हमारे पैर हैं, जो परिवहन का साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एक मुंह है, जो हम आवाजें सुनते हैं,
उनके ऊपर प्रतिक्रिया करने के लिए मुंह लगाया गया है, ये बोलता है और शब्दों का निर्माण। इसी प्रकार हमारा बाथरूम का रास्ता और लैट्रिन का रास्ता है। इस तरह ये 5 कर्मेंद्र मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 सॉफ्टवेयर हैं जो बाहर से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। वे चित्त में लगातार रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो ये चित्त 2 काम करता है, या तो बाहर की रिकॉर्डिंग करेगा, और जब बाहर की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो जो चित्त के अंदर रिकॉर्ड है वो उसके ऊपर स्फुरण शुरू कर देगा। ये हमारे विचार है। हमारे विचार उठेंगे और निरंतर ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। उसी का नाम मन है। इस प्रकार से हम संसार के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया करते ही रहते, और मन के अंदर वो स्फुरण चलता रहता है। मन को रोकने का नाम ही योग है। अगर मन रुक जाएगा तो तब क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब जो आत्मा है इसमें, जो इस शरीर को चला रही, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। उससे क्या होगा? अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी हम इस संसार में कल्पना नहीं कर सकते। संसार में तो केवल हम मन के अधीन रहते हैं और सुख और दुख केवल ये पैदा होते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी होगी तो सुख होगा, और यदि इच्छा पूरी नहीं होगी तो उसका नाम दुख होगा। तो यहाँ तो केवल सुख और दुख। लेकिन यदि हम शांत हो जाएं तो सबसे पहले हमारे अंदर आनंद पैदा होगा। दूसरा, शांत होते ही हम उस महाप्राण से जुड़ जाएंगे जो इस शरीर और संसार को बना रहा और चला रहा। प्राण से ही ये शरीर बनाया और प्राण ही इसे चला रहा। यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी तो शरीर की समस्त बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। उसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो योग अपने आप को जानने की विद्या है। जी, तो जैसे आपने बताया कि मन के विचारों का रुक जाना ही योग है और मनुष्य इस योग के माध्यम से अपने मूल से जुड़ जाता है। तो आम मनुष्य कैसे योग में स्थिर हो सकता है, और क्या मन का शांत हो जाना ही संसार में आने का मूल उद्देश्य है? हाँ, हमारा मूल उद्देश्य एक ही है। ये मानव जीवन संसार की सर्वोत्तम रचना है और हमारा यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने आप को जानना। मैं कौन? यदि मैंने योग के माध्यम से अपने आप को जान लिया तो मेरी संसार की यात्रा समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे मैं अपने स्वरूप में स्थित होना शुरू हो जाऊंगा। अंदर वो आनंद चलेगा जिसे मैं निरंतर अनुभव करूंगा। अपने आप को शांत करने के बाद मैं संसार में तो रहूंगा, संसार के कार्य तो करूंगा, लेकिन उनमें लिप्त नहीं हूं और आगे वे मेरे कर्म नहीं बनेंगे। तो यहां आकर उस आनंद को प्राप्त कर, उस आनंद में रहना और अपने परम धाम तक की यात्रा करना, ये ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। संसार का कोई भी आम मनुष्य, चाहे वो किसी भी स्थान पे जन्मा हो, कुछ भी जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रहा हो, क्या ये योग उनके लिए भी उपलब्ध है, और कैसे वो इस योग के साथ आगे बढ़ सकते हैं? हम सब एक हैं। मानव जीवन सब एक जैसा है, ये बंटवारा हमने किया हुआ है। कहीं धर्म के आधार पर, कहीं राजनीति के आधार पर, कहीं देश के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर। तो ये बंटवारा हमने किया है
हम सब एक हैं, हम सब उसी रूप में बने हैं, हम सब वहीं से जुड़े हैं, शरीर भी सबका एक है और उसके अंदर जो शक्ति वो भी सब एक है। तो सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है शांत होना। धन कमाता है आदमी कि शांति मिलेगी। बाह्य जितने भी संसार के कार्य हैं वे शांति के लिए करता है, लेकिन वहां अशांति मिलती है, वहां शांति है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना। हर आदमी का उद्देश्य है कष्टों का निवारण हो और मुझे अस्थायी आनंद मिले। ये जिस सुख को मैं आनंद समझ बैठा ये तो अक्षण भंगुर है। यदि इच्छा पूरी हुई तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मन तुरंत दूसरे कार्य में लग जाएगा। मन तो कभी शांत होने वाला नहीं है। प्रकृति कभी शांत नहीं होती, एक क्षण के लिए। वो निरंतर बदलती रहती है, प्रति क्षण बदलती रहती है। शांत तो केवल एक ही चीज है, वो आत्मा। वो कभी नहीं बदलती, वो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यही धर्म है, दुखों का अंत और आनंद की प्राप्ति। यही योग का उद्देश्य है, वो सबके लिए है, उसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। तो जैसे आपने बताया योग सबके लिए उपलब्ध है, तो आप कोई एक ऐसा प्रैक्टिस या कोई ऐसा अभ्यास आइए जिसको कोई भी आम मनुष्य शुरू कर सके और उसको शुरुआती अपने आत्मा से जुड़ने के अनुभव हो। इसके लिए एक तो जो बात बताई जा रही है इनका वो श्रवण करे, सुने, सुनने के बाद वो इसका मनन करे कि मैं संसार में क्यों भटक रहा। आज तक संसार की मैंने जो भी यात्रा की उससे मुझे क्या मिला? क्या किसी दुख का अंत हुआ? अगर बार बार वो को सुनेगा, सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन करेगा, तो सुनने से 100 गुना लाभ उसके चिंतन से होगा। और जब वो चिंतन करेगा तो उसके विचार आकार लेने शुरू कर दे। जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से भवन बनता है, उसी प्रकार जैसे आपके विचार होंगे उसी तरह की विषय की परिस्थितियों का निर्माण हो। तो जो आप मनन कर रहे हैं वो आप भविष्य की फसल बो रहे हैं। जैसे बीज बोने से एक दिन वह फसल तैयार होकर आएगी, तो इसी तरीके से जब इन विचारों को हम बार बार इनका मनन करेंगे और फिर इसको अपने जीवन में उतारना है, उसका अभ्यास करना है कि हम क्यों भटक रहे संसार में। ये संसार की यात्रा कब समाप्त होगी? या तो हमें मौत उठाकर ले जाएगी, या जिस शांति को हम संसार में खोज रहे तो में रहना सीखे। मेरा घर ये है, मेरा घर ये शरीर है, मैं अपना घर दूसरा समझ रहा जो मैंने बनाया जिसमें शरीर रह रहा। नहीं, मेरा घर वो नहीं है, मेरा महल तो ये है जिसमें आत्मा रहती है। तो इन बातों को हम बार बार सुने, उनका मनन करें और अपने जीवन में उतारें। संसार में रहते हुए भी मैं अपने प्रति वफादार बनूं, अपने को जानूं, यही मेरा एक उद्देश्य है यहाँ संसार में आने का। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी अपने कर्मों को भोगने के लिए आती, उनमें बुद्धि नहीं है। वे केवल 3 कोशीय है। पंच महाभूत का ये उनका शरीर है, उसके अंदर प्राणमय कोश है जो इस शरीर को चला रहा, और उनके अंदर केवल मन है। लेकिन मैं संसार की सर्वोत्तम रचना हूं, परमात्मा ने अपने रूप में बनाया हूं, तो मेरे अंदर ज्ञान है,
मेरे अंदर बुद्धि है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, वे काम करूं जिससे मुझे शांति मिले, जिससे मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष का अर्थ क्या है? संसार के बंधनों से छुटकारा। अब तो मैं संसार के बंधन में बंधा हुआ हूं, लेकिन यदि इन बंधनों से मैं निकल जाऊं, इसी का नाम मोक्ष। तो ये सबके लिए है, हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, हम सब एक ही हैं, शरीर सबका एक है और इसके अंदर वो शक्ति एक है। तो शुरुआत इंसान को अपने विचार शुद्धि से करनी चाहिए, विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, वो विचार मन में लाने चाहिए जो उसको शांति दें, उसको उसकी आत्मा से जोड़ें और असत्य से हटा के उसको सत्य की तरफ लेके जाएं। योग के लिए पहला अभ्यास यही है। योग के लिए पहला अभ्यास अपने मन को शांत, और यदि विचार पैदा हो तो केवल पॉजिटिव हो, निगेटिव विचार कभी पैदा ना हो। जैसे अभी बताया, ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है और 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चला रहा, तो कारण शरीर है हमारे विचार। विचार हमारे जितने पॉजिटिव होंगे उतनी शक्ति हम में आती चली जाएगी, हम में परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे हमारे विचार होंगे ऐसे ही वातावरण का निर्माण होगा। आज हम देख रहे हैं फोन का इस्तेमाल प्रत्येक कर रहा, तो वो जो नंबर डायल करेगा उससे वाइब्रेशन पैदा होंगे और वो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। उस नंबर का फोन जहां भी होगा वो उस विचारों को पकड़ लेगा, उन वाइब्रेशन को पकड़ लेगा। जो हम बोल रहे हैं वो विचारों को कैच करता है। तो जैसे हमारे विचार होंगे उसी तरीके का मकान बने, उसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। यदि निगेटिव विचार होंगे तो हमारे अंदर आसुरी शक्ति आती चली जाएंगी, हम नाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे, शरीर टूटता चला जाएगा और हमारे भविष्य का निर्माण भी ऐसे ही होगा। यदि विचार पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव विचार हमें देवलोकों को लेकर जाएंगे। हमारे विचार हायर होंगे तो उससे तरंगे भी हायर बनेंगी, ऊर्जा भी हायर बनेगी, हमारा शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा, हमारे शरीर का भी विकास होगा। तो हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं। 3 चीजें हैं, विचार या तो निगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन यदि शांत हो जाएं तो हम उस शक्ति के साथ जुड़ जाएं। निगेटिव हो जाएंगे तो हम नीचे की ओर चले जाएंगे, अगले जन्मों में हम जो भोग योनि वाले शरीर हैं हम उनमें चले जाएंगे। और यदि हमारे विचार उत्तम होंगे तो हम देवलोकों को चले जाएंगे। तो अपने विचारों को यदि हम पैदा करें तो केवल पॉजिटिव हायर फ्रीक्वेंसी के, और यदि नहीं पैदा करेंगे, शांत रहेंगे, तो हम उस शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। जी, तो आज के सत्र में हमने मुख्य रूप से बात की कि योग क्या है, योग का उद्देश्य क्या है और एक आम मनुष्य कैसे शुरुआती स्तर पर अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए क्या अभ्यास कर सकता है। तो आपका कोई इस पे सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने मुख्य रूप से बात की कि योग क्या है, योग का उद्देश्य क्या है और एक आम मनुष्य कैसे शुरुआती स्तर पर अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए क्या अभ्यास कर सकता है। तो आपका कोई इस पे सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, गुरुजी आपको उसका उत्तर देंगे।